ट्रेनिंग सभी को। आज हम पढ़ने वाले हैं अपने राजस्थान एकीकरण की क्लास का वन शॉट वीडियो पढ़ने वाले हैं। इसमें हम क्वेश्चन भी कर लेंगे और सारा कवर कर लेंगे। देखो 1947 का राजपूताना एकीकरण से पूर्व का उद्देश्य पढ़ते हैं हम कि 1947 से टाइम का राजपूताना कैसा था। तो राजस्थान में क्या थी, 19 थी देशी रियासत। कितनी देशी रियासत कितनी थी? 19, जिनका वो बोलते थे सैल्यूट स्टेट। क्या बोलते थे? सैल्यूट स्टेट। 19 रियासतें और 3 ठिकाने, ठिकानों को बोलते हैं नॉन सैल्यूट स्टेट। और एक था अपना केंद्र शासित प्रदेश। अब देखो सैल्यूट स्टेट, नॉन सैल्यूट स्टेट क्या थी? तो 19 देशी रियासत थी, मतलब यहाँ के राजाओं को तोपों से सलामी का अधिकार प्राप्त था। 3 ठिकाने मतलब नॉन सैल्यूट स्टेट, मतलब लावा, कुशलगढ़ और नीमराणा। नीमराणा अलवर में, लावा, कुशलगढ़ अपने बांसवाड़ा में और नीमराणा। यहाँ के राजाओं को या जागीरदारों को, सामंतों को सलामी का अधिकार प्राप्त नहीं था। और एक अजमेर मेवाड़ का केंद्र शासित प्रदेश था, जहाँ पे अंग्रेजों का कंट्रोल था, प्रोविंस था। राजस्थान का सबसे पुराना नाम राजपूताना था। इसे वैधिक रूप से 26 जनवरी 1950 को राजस्थान नाम दिया गया। ठीक है, तो सम्मान और तोपों की सलामी के बारे में चर्चा करते हैं और प्रीवी पर्स क्या था इसके बारे में चर्चा करते हैं। मेवाड़ महाराणा उदयपुर, मेवाड़ महाराणा के थे उदयपुर के, इनको सबसे ज्यादा सम्मान दिया था। इनके पास 19 तोपों की सलामी का अधिकार था। कितनी तोपें? 19 तोपें। 3 ठिकाने लावा, कुशलगढ़ और नीमराणा, इनको 0 तोपे का अधिकार प्राप्त था। प्रीवी पर्स क्या था? रियासतें और ठिकाने 2 तरह के अपने यहाँ पे थे। 19 रियासत, 3 ठिकाने। तो सर्वाधिक प्रीवी पर्स जो मिला, जिसको बोलते थे भरण पोषण भत्ता, क्योंकि वो अपना जो राज है वो बाद में मिला रहता है, उनको भरण पोषण कैसे होगा, तो सर्वाधिक मिला जयपुर राजघराने को 1947 के टाइम पे। कितना? 18 लाख रुपए प्रति वर्ष। और न्यूनतम किसको मिला? शाहपुरा के शासक को 90,000 रुपए प्रति वर्ष। 1947 के टाइम की बात है। और ठिकानों में सर्वाधिक मिला कुशलगढ़ को, लावा, कुशलगढ़ और नीमराणा। और सबसे कम मिला लावा को, 12,500। से याद रखना, प्रीवी पर्स भरण पोषण के मामले में सबसे ज्यादा मिला मेवाड़ महाराणा को 18 लाख रुपए साल के, और सबसे कम शाहपुरा को 90,000 रुपए। और ठिकानों की बात करें तो सबसे ज्यादा कुशलगढ़ को और सबसे कम नीमराणा, लावा को 12,550। 1971 में 26वें संविधान संशोधन द्वारा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने प्रीवी पर्स की व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त कर दिया। तो 1971 में 26वां संविधान संशोधन हुआ। उस टाइम पे प्रधानमंत्री ने, इंदिरा गांधी ने प्रीवी पर्स सारे मूल से समाप्त कर दिए। अब देखते हैं एकीकरण के सूत्रधार और विलय की शर्तें। एकीकरण के सूत्रधार के बारे में चर्चा करते हैं, विलय की शर्तों के बारे में चर्चा करते हैं। आजादी से जस्ट पहले एक विभाग बना, रियासती विभाग। कब बनाए? 5 जुलाई 1947 को बनाया, रियासती विभाग बना। इसकी अध्यक्षता करी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किसकी? रियासती विभाग की। उसका सचिव बनाया गया वीपी मेनन को। इन दोनों ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन ने मिलकर देश की राजनीतिक परिस्थितियों, यहाँ के ठिकानों और रियासतों का अध्ययन किया। उनको भारतीय संघ में मिलाने के अधिनियम प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करवाए। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करवाए सबसे। अब देखो, स्वतंत्र अस्तित्व की आवश्यक शर्त क्या थी? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का नियम, उदयपुर अधिवेशन 1945 से 46। शर्तें क्या थी? न्यूनतम 50 लाख वार्षिक आय और 20 लाख जनसंख्या अनिवार्य थी। क्या थी वे? न्यूनतम 50 लाख की तो वार्षिक आय होनी चाहिए और 20 लाख जनसंख्या मिनिमम होनी ही चाहिए। न्यूनतम 50 लाख की वार्षिक आय और 20 लाख जनसंख्या न्यूनतम होनी ही चाहिए, ये होना चाहिए। अब इसकी सफल रियासतें कितनी थी स्वतंत्र अस्तित्व की? बीकानेर, जोधपुर, जयपुर और उदयपुर। कौन कौन सी रियासत थी? बीकानेर, जोधपुर, जयपुर और उदयपुर, ये सफल रियासत थी, जो जिनकी वार्षिक आय 50 लाख रुपए वार्षिक और जनसंख्या 20 लाख थी। बीकानेर, जोधपुर, जयपुर और उदयपुर। अब बताए अपना इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कैसे हुए, किस किसने करे, कब तक करे, उसके बारे में चर्चा करते हैं। प्रथम प्रयास 25-26 जून 1946, और वो कब बनी? 5 जुलाई 1947, उससे पहले ही 25-26 जून 1947 को मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह थे उस टाइम पे, ने राजस्थान यूनियन बनाने हेतु, ठीक है, 22 राजाओं का सम्मेलन बुलाया। 22 संविधान सलाहकार थे के एम मुंशी के प्रयास से हुआ है। के एम मुंशी के प्रयास से
बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह ने 25-26 जून 1946 को राजस्थान यूनियन बनाने के लिए 22 राज्यों का सम्मेलन बुलाया। उनके सलाहकार थे के.एम. मुंशी, जो कि असफल हो गया। अब देखते हैं सबसे पहले हस्ताक्षर कौन करता है। 7 अगस्त 1947, 7 अगस्त 1947 को बीकानेर के राजा सालदू सिंह जी कौन हस्ताक्षर करते हैं। 7 अगस्त 1947 को बीकानेर के राजा सालदू सिंह जी हस्ताक्षर कर देते हैं। सबसे पहले 7 अगस्त 1947 को बीकानेर के सालदू सिंह क्या करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर। अब तो विवाद किस पे होता है। किशनगढ़ ने केंद्र के आदेश पर हस्ताक्षर की सितंबर 1947 को, यह रखना है। सितंबर 1947 को किसने हस्ताक्षर करे, किशनगढ़ ने। अब देखते हैं मारवाड़ जोधपुर के महाराजा हनुमान सिंह। जोधपुर के महाराजा हनुमान सिंह का मिलना चाहता पाकिस्तान से मिलना चाहते थे क्योंकि इनका संपर्क भोपाल के नवाब से हो गया था। माउंट बेटन वीपी मेनन ने इनको रोक दिया। लॉर्ड माउंट बेटन और वीपी मेनन ने इनको मना कर दिया कि नहीं, आपके साथ नहीं करोगे। तो जोधपुर के महाराजा हनुमान सिंह भोपाल नवाब के माध्यम से पाकिस्तान से मिलना चाहते थे। माउंट बेटन और वीपी मेनन को रोका और किशनगढ़ ने केंद्र के आदेश पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, और सबसे पहले बीकानेर का रहे सालदू सिंह 7 अगस्त 1947 को। अब देखो कैसे हुआ विलय। तो अपना प्रथम चरण आता है मध्यस्थ संघ 18 मार्च 1948। मध्यस्थ संघ 18 मार्च 1948 को अस्तित्व में आता है। 18 मार्च 1948 शामिल रियासतें कौन कौन थी इसमें मध्यस्थ संघ में। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और निमराना का ठिकाना भी इसमें हो गया। ठीक है, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और निमराना का ठिकाना। कौन कौन से ठिकाना थे, लावा, कुशलगढ़ और निमराना। सबसे पहले निमराना आ ही गया, इसको कुछ मिला भी नहीं था बेचारे को, सबसे कम मिला होगा, सबसे कम लावा को मिला था, बीच वाला था। राजधानी क्या थी इसकी, अलवर। मध्यस्थ संघ की राजधानी अलवर। राज प्रमुख बनाया अलवर धौलपुर के उदयपाल सिंह को बनाया राज प्रमुख। धौलपुर के उदयपाल सिंह जी को बनाया राज प्रमुख बनाया। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, निमराना ठिकाना मिला, राजधानी अलवर बनाई और धौलपुर के महाराजा उदयपाल सिंह को बना दिया राज प्रमुख। और उपराजप्रमुख बनाया गणेश पाल को। उपराजप्रमुख बनाया गणेश पाल को। कहाँ के थे गणेश पाल जी, करौली के थे। कहाँ के थे गणेश पाल जी, करौली के थे। प्रधानमंत्री कौन बनाया, शोभाराम कुमार। तो मेन उदयपाल सिंह जी अलवर धौलपुर के बने राज प्रमुख। उपराज प्रमुख गणेश पाल करौली के। प्रधानमंत्री बना शोभाराम कुमार और उद्घाटनकर्ता थे एन.वी. गाडगिल। मध्यस्थ संघ का नामकरण किसने किया था, के.एम. मुंशी ने किया था। इसका क्षेत्रफल 12,000 वर्ग मील, आय 184 लाख, 1,84,00,000 रुपए। मंत्रिमंडल में जुगल किशोर चतुर्वेदी, जिसको दूसरा नेहरू बुलाया था, मास्टर भोलानाथ, गोपीलाल यादव, डॉक्टर मंगल सिंह और चिरंजीलाल शर्मा बने। और द्वितीय चरण पूर्वी राजस्थान, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मध्यस्थ संघ पूर्वी राजस्थान। 25 मार्च 1948 को बना है पूर्वी राजस्थान। 25 मार्च 1948 को बना पूर्वी राजस्थान। शामिल रियासतें कौन सी थी, जो अपना दक्षिण पूर्वी भाग था, बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, टोंक, किशनगढ़, शाहपुरा और कुशलगढ़ ठिकाना। पहला कौन सा था, निमराना। दूसरा कौन सा था, कुशलगढ़। अब लावा बचा है बस। तो अपनी 9 रियासतें और एक ठिकाना इसमें मिल गया। राजधानी किसको बनी, कोटा को। और कोटा के ये सब अलग अलग है ना, ध्यान रखना। मध्यस्थ संघ अलग है 18 मार्च 1948। इसके बाद एक सप्ताह बाद 1 वीक लेटर, ये 1 वीक लेटर, एक सप्ताह बाद ही बन गया है पूर्वी राजस्थान। पूर्वी राजस्थान के 9 ठिकाने, 9 रियासतें और एक ठिकाना कुशलगढ़ का। राजधानी कोटा, कोटा के महाराव भीम सिंह। प्रधानमंत्री बने गोकुललाल आसावा। प्रधानमंत्री बने गोकुललाल आसावा शाहपुरा के। उद्घाटनकर्ता वही एन.वी. गाडगिल। बांसवाड़ा के महाराव चंद्रवीर सिंह ने हस्ताक्षर करते हुए कहा, मैं अपने डेट फोन पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। और यहाँ से राजस्थानी शब्द पहली बार जुड़ गया ऑफिशियली। राजस्थान पूर्वी राजस्थान संघ में जुड़ गया। मध्यस्थ संघ के बाद पूर्वी राजस्थान संघ। बांसवाड़ा के महाराव चंद्रवीर सिंह ने कहा था कि मैं अपने डेट फोन पर हस्ताक्षर। तृतीय चरण संयुक्त राजस्थान 18 अप्रैल 1948। 18 अप्रैल 1948 संयुक्त राजस्थान। शामिल रियासतें जो पूर्वी राजस्थान संघ था, ये रहा पूर्वी राजस्थान संघ जो था, इसमें एक और जोड़ दिया मेवाड़। कौन जोड़ दिया, मेवाड़। तो मेवाड़ जुड़ते क्या हो गया, राजधानी उदयपुर। अब सबका मेवाड़ के हाथ में आएगा, कोटा काम गया। राजप्रमुख बने भोपाल सिंह। राजप्रमुख कौन बने, भोपाल सिंह जी उदयपुर के। प्रधानमंत्री कौन बने, माणिक्यलाल वर्मा भी उदयपुर के। अभी इतनी बड़ी बात थी, संयुक्त राजस्थान की उद्घाटन करने कौन आए, जवाहरलाल नेहरू जी आ गए यहाँ पे। सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ का विलय पंडित नेहरू ने स्वयं का इसका उद्घाटन, चरण का उद्घाटन किया। सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी, मेवाड़ की ही थी। अब देखो समझ चतुर्थ चरण।
बृहत राजस्थान 30 मार्च 1949, 30 मार्च 1949, बृहत राजस्थान। इसी के लिए कारण प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता रहा है। शामिल है संयुक्त राजस्थान, ये संयुक्त राजस्थान हो गया था। मत्स्य संघ भी अलग है, पूरी राजस्थान में, पूरी राजस्थान हो गया मत्स्य संघ के बाद, फिर संयुक्त राजस्थान बना। ठीक है, संयुक्त राजस्थान में पूरी राजस्थान को मिला दिया गया है ना। मत्स्य संघ भी अलग है, पूरी राजस्थान में संयुक्त राजस्थान मिल गया, मतलब संयुक्त राजस्थान में पूरी राजस्थान मिल गया, और बृहत राजस्थान में संयुक्त राजस्थान मिल गया। ये संयुक्त राजस्थान किसमें मिला? बृहत राजस्थान में मिल गया। इसके साथ कौन मिला? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, और जो लावा ठिकाना बचा था वो भी मिल गया। जो मत्स्य संघ में पहली बार मिला कौन सा? नीमराणा मत्स्य संघ में मिल गया पहले टाइम पे, है ना। उसके बाद पूर्वी राजस्थान आया, उसके बाद क्या आया? पूर्वी राजस्थान। पूर्वी राजस्थान में कौन मिला? कुशलगढ़। कौन मिला? कुशलगढ़। उसके बाद संयुक्त राजस्थान आया, संयुक्त राजस्थान में ठिकाना नहीं मिला। उसके बाद बृहत राजस्थान चतुर्थ चरण में लावा मिल गया। राजधानी कौन बनेगी अब जयपुर मिलने के बाद में? तो जयपुर बनेगी। महाराष्ट्र प्रमुख वही भोपाल सिंह उदयपुर के थे सही, और राष्ट्र प्रमुख का नया पद दे के मान सिंह द्वितीय को राष्ट्र प्रमुख का पद दे दिया। महाराष्ट्र प्रमुख भोपाल सिंह मेवाड़ के, और राष्ट्र प्रमुख बने मान सिंह द्वितीय जयपुर के। प्रधानमंत्री कौन बने? हिलाल शास्त्री जयपुर के। उद्घाटनकर्ता कौन आए? पटेल। कौन आया उद्घाटनकर्ता? पटेल जी आए। राम मनोहर लोहिया की अध्यक्षता में राजस्थान आंदोलन समिति के प्रयासों से यह चरण पूर्ण हुआ। पी सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर जयपुर राजधानी बनाते। इंपोर्टेंट चीज है अपने को याद रखनी। राम मनोहर लोहिया की अध्यक्षता में राजस्थान आंदोलन समिति के प्रयासों से बृहत राजस्थान का पूर्ण हुआ, और पी सत्यनारायण समिति की सिफारिश थी कि जयपुर को राजधानी बनाया जाए। अब आता है पंचम चरण। मत्स्य संघ, पूरी राजस्थान, संयुक्त राजस्थान, बृहत राजस्थान और संयुक्त बृहत राजस्थान आता है 15 मई 1949। क्या कौन सी डेट आती है? 15 मई 1949 की डेट आती है। 15 मई 1949 की डेट आती है, उसमें देखो कौन कौन से है। एक तो बृहत राजस्थान, कौन सा? एक तो बृहत राजस्थान। दूसरा मिल गया इसमें मत्स्य संघ, कौन सा मिल गया? मत्स्य संघ। तो क्या बना अपना? संयुक्त बृहत्तर राजस्थान। क्या बना इसमें? संयुक्त बृहत्तर राजस्थान अपना बन गया। ठीक है, तो क्या बना इसमें? संयुक्त बृहत्तर राजस्थान इसमें बन गया। तो बृहत राजस्थान में मत्स्य संघ मिला दिया गया और बन गया अपना संयुक्त बृहत्तर राजस्थान। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन कि राजधानी का बनी, इसकी राजधानी बनी अपनी जयपुर में। राजधानी का बनी जयपुर में, अपनी राजधानी बनी। और राजप्रमुख बना मान सिंह द्वितीय। राजप्रमुख कौन बने? मान सिंह द्वितीय इसके बने राजप्रमुख। और प्रधानमंत्री प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने? हिलाल शास्त्री। प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने? हिलाल शास्त्री इसके प्रथम मुख्यमंत्री बने। तो पंचम चरण में क्या हुआ? संयुक्त बृहत्तर राजस्थान बना। पंचम चरण में क्या बना? संयुक्त बृहत्तर राजस्थान बना पंचम चरण में। ठीक है, संयुक्त बृहत्तर राजस्थान बना पंचम चरण में 15 मई 1950 को। इसमें क्या हुआ कि जो मत्स्य संघ छूटा हुआ अभी तक, मत्स्य संघ छूट गया था प्रथम चरण, तो प्रथम चरण को पंचम चरण के माध्यम से चतुर्थ चरण में मिला दिया गया। प्रथम चरण प्लस चतुर्थ चरण इक्वल टू पंचम चरण। ये बृहत्तर राजस्थान कौन सा था अपना? चतुर्थ चरण। और ये कौन सा था? मत्स्य संघ प्रथम चरण। तो इक्वल टू कौन सा हो गया? फिफ्थ चरण, संयुक्त बृहत्तर राजस्थान। मत्स्य संघ, पूर्वी राजस्थान, संयुक्त राजस्थान, बृहत राजस्थान, तो फिर आता है बृहत संयुक्त राजस्थान। ये संयुक्त बृहत या बृहत संयुक्त राजस्थान, ये वाला। समस्या, भरतपुर और धौलपुर रियासत उत्तर प्रदेश को भाषाई आधार पर मिलाना चाहती थी। भरतपुर धौलपुर रियासत क्या बोला कि भाई हमारे यहाँ पे अधिकतर जो पीपल है वो उत्तर प्रदेश से समांतर रखते हैं लैंग्वेज के मामले में, तो आप उनको उत्तर प्रदेश मिलाओ। तो यहाँ आती है शंकर देव राव समिति। कौन सी समिति? शंकर देव राव समिति आती है। में 3 सदस्यीय सदस्य डॉक्टर शंकर देव राव, आर के सिद्धवा और प्रभुदयाल। कौन कौन थे? शंकर देव राव, आर के सिद्धवाल, प्रभुदयाल। इस समिति की सिफारिश करता हुआ जनता के बहुमत के आधार पर मत्स्य संघ का विलय राजस्थान में किया। तो शंकर देव समिति किस पे आधारित है? भरतपुर और धौलपुर को। ठीक है, क्योंकि ये मत्स्य संघ के भाग थे, तो मत्स्य संघ को राजस्थान में लाया जाता है पंचम चरण में संयुक्त बृहत्तर राजस्थान नाम से। तो इसके शंकर देवराव समिति बनाई जाती है कि भरतपुर और धौलपुर की जनता की राय जानो आप। तो ये राय जानते हैं। 3 सदस्यीय दल आता है, डॉक्टर शंकर देवराव, आर के सिद्धवा और प्रभुदयाल। इस समिति की सिफारिश पर जनता के बहुमत के आधार पर मत्स्य संघ का विलय कहाँ हो जाता है? राजस्थान में इनका विलय हो जाता है, मत्स्य संघ का विलय। ठीक है,
ठीक। और भरतपुर धौलपुर का उत्तर मिला जाती थी। इससे संबंधित समिति कौन सी? शंकरदेव राव समिति। और एक और समिति थी कौन सी? पी सत्यनारायण राव समिति। पी सत्यनारायण राव समिति क्या करती थी? पी सत्यनारायण समिति ने बोला कि जयपुर को क्या बनाओ? राजधानी बनाओ। पी सत्यनारायण ने बोला कि जयपुर को अपन राजधानी बनाते हैं। जयपुर को राजधानी बनाने के लिए किसने बोला? पी सत्यनारायण राव समिति ने। और सॉरी ना, थोड़ा सा आज ये वीडियो ऑन किया, ऐसे दिक्कत आ रही है थोड़ी सी। भरतपुर और धौलपुर रियासत उत्तर प्रदेश में मिलाने किसने फैसला किया? शंकरदेव राव समिति ने। ठीक है, जयपुर राजधानी पी सत्यनारायण राव, भरतपुर धौलपुर शंकरदेव समिति। अब आता है अपना छठा चरण, षष्टम और सप्तम चरण। षष्टम और सप्तम चरण के बारे में चर्चा करते हैं। आधुनिक राजस्थान का उदय। आधुनिक राजस्थान का उदय, षष्टम और सप्तम चरण। क्या होता है? 26 जनवरी 1950 को राजस्थान संघ का निर्माण होता है। 26 जनवरी 1950 षष्टम चरण। 1 नवंबर 1956 को वर्तमान स्वरूप। देखो मैं आपको टिक बताता हूँ। 18, 25, 18, 30, 15, 26 और ये एक 7वां चरण आता है 1 को। अब इसमें क्या देखो, 18 को मार्च, ये भी मार्च, ये अप्रैल, और यहाँ पे क्या आएगा? 18 मार्च, और यहाँ पे 48, 1948, 1948 और 1948। फिर आता है 1949 2 बार, है ना, एक टेबल है, ये याद रखना आप। और फिर आता है मई, ठीक है, और फिर आता है 15 मई, ये भी मई, ये भी मई, संयुक्त राष्ट्र 15 मई, और ये 30 मार्च मई, है ना। तो 18, 25, 18, 30, 15, 26 एक से आप इसको याद रख सकते हो। 18 मार्च 1948, 25 मार्च 1948, 18 अप्रैल 1948, 15 मई, ये 15 मई अभी पढ़ के आए, ये 15 मई, ठीक है। और फिर 26 जनवरी तो अपने को याद है, तो 15, 26 और 1 नवंबर, ये नीचे का तो अपने को याद होता है। 1 नवंबर 1956 सबको पता है, 26 जनवरी 1950 सबको पता है। और फिर क्या आएगा? सबसे पहले मत्स्य संघ, मैं एक पे लिख ही देता हूँ आपके लिए। 18, 25, 18, 30, 15, 26 और 1 नवंबर सबको याद। 26 जनवरी सबको याद रहती है, 1 नवंबर भी सबको याद रहता है। ये 18 है मार्च, ये भी है मार्च, ये है अप्रैल, और ये है 30 मई, ठीक है। और इससे बाद भी मई, देख लो। 18 मार्च, 25 मार्च, 18 अप्रैल, ये 18 अप्रैल के बाद फिर 30 मार्च और फिर 15 मई। 30 मार्च, 30 मार्च राजस्थान दिवस, ये भी याद रहता है। 30 मार्च, फिर 15 मई, 26 जनवरी, 1 नवंबर, सबको याद रहता है, तो ठीक है, तो ये समय याद रह सकते हैं। और यहाँ पे क्या आएगा? 1948, सबको याद ही है वैसे आप लोग, या फिर स्मार्ट लोगों पर, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। 1948, 1948, 1948, 1949, 1949, 26 जनवरी 1950, 1 नवंबर 1956। यह है मत्स्य संघ। क्या नाम इसका? मत्स्य संघ। फिर आता है पूर्वी राजस्थान, फिर संयुक्त राजस्थान, फिर बृहद राजस्थान, फिर आता है बृहद संयुक्त राजस्थान, फिर राजस्थान संघ, ठीक है, ऐसे बनता है मत्स्य संघ, पूर्वी राजस्थान, संयुक्त राजस्थान। फिर आता है बृहद राजस्थान, फिर आता है संयुक्त बृहद राजस्थान, फिर आता है राजस्थान संघ। ये बनता है षष्ठम चरण में राजस्थान संघ, ठीक है, ऐसे इसको कर सकते हैं। छब्बीस जनवरी 1950 को राजस्थान संघ का गठन होता है। छठे चरण में 1 नवंबर 1950 को अपना जो एकीकरण है समाप्त हो जाता है, वर्तमान संघ मिल जाता है। तो देखो 1950 में होता है क्या? 26 जनवरी 1950 को सिरोही में आबू देलवाड़ा तहसील को छोड़कर सबका विलय, सिरोही का विलय हो जाता है। आबू देलवाड़ा तहसील को छोड़कर सिरोही का विलय यहाँ पे हो जाता है। आबू देलवाड़ा तहसील का विलय नहीं हो पाता है। इसके बाद क्या आता है? इस दिन राजपूताना को विधिवत राजस्थान का नाम मिल गया। इस दिन राजपूताना को क्या नाम मिल गया? राजस्थान नाम मिल गया। अब देखते हैं हम इधर विलय, अजमेर, मेरवाड़ा, आबू देलवाड़ा और सुनील टप्पा। कब? 1956 में। 1956 में क्या होता है? अजमेर, मेरवाड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश था वो, आबू देलवाड़ा और सुनील टप्पा बाहर,
सोनल विलय हो जाता है। अजमेर मेवाड़ का विलय हुआ, अबू दिलवाड़ा का विलय हुआ, सोनल का विलय हुआ। बाहर के सिरोही, जो अपना झलवा का सिरोंजी क्षेत्र है वो किसको दे दिया गया? एमपी को दे दिया गया। अब देखो सेवंथ अमेंडमेंट 1956 क्या पढ़ते हैं अपन? सेवंथ अमेंडमेंट 1956 पढ़ते हैं अपन। क्या होता है इसमें? राष्ट्र प्रमुख का पद समाप्त किया जाता है, राज्यपाल गवर्नर का पद सृजित हो जाता है, और प्रथम राज्यपाल गुरुमुख नियुक्त होते हैं, और मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया। कब होता है? 1956 में। इतने ही बैठते हैं बेचारे। तो पहले अपन एक बार रिवाज कर लेते हैं। 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का निर्माण होता है। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, अलवर के राजधानी बनती है अलवर। धौलपुर के महाराजा उदयपाल सिंह बनते हैं प्रधानमंत्री। अलवर का बनता है, और एक रहता नीमराणा, वो भी ठिकाना इसमें सम्मिलित हो जाता है 18 मार्च 1948 को। फिर आता है पूर्वी राजस्थान, 25 मार्च 1948 को बनता है पूर्वी राजस्थान। इसमें पूर्वी राजस्थान के 9 रियासतें और एक ठिकाना इसमें सम्मिलित हो जाता है। कौन सा था ठिकाना? कुशलगढ़, ठीक है, सम्मिलित हो जाता है इसमें पूर्वी राजस्थान में। फिर बनता है संयुक्त राजस्थान। क्या होता है? संयुक्त राजस्थान। इसमें क्या आता है? बड़ी बड़ी रियासतें आते हैं, जयपुर वगैरह, ये सब इसमें आती है, जयपुर बन जाता है। फिर आता है बृहद राजस्थान। बृहद राजस्थान में क्या होता है? पूरी राजस्थान संयुक्त राजस्थान को मिला के बृहद राजस्थान बनता है, संयुक्त राजस्थान चौथे चरण में, ठीक है। ये देखो चतुर्थ चरण, एक बार फिर से ये क्या कहता है? संयुक्त राजस्थान और जयपुर, जोधपुर बीकानेर जैसे में मिल जाता है, और लाहौर ठिकाना बन जाता है। इसमें क्या बनती है? राजधानी जयपुर, भोपाल सिंह ही रहते हैं, और उद्घाटन करता रहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर क्या आता है? पंचम चरण, 15 मई 1949 को। पंचम चरण में क्या होता है? मत्स्य संघ। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पंचम चरण में क्या हुआ था। तो पंचम चरण में क्या होता है? मत्स्य संघ को कहा मिला जाता है? पूरी बृहद राजस्थान में मिला जाता है, संयुक्त राजस्थान में मिला दिया जाता है मत्स्य संघ को, ठीक है। ये पंचम चरण की बात है। तो राजधानी जयपुर, राजप्रमुख मान सिंह जी बनते हैं, और प्रथम मुख्यमंत्री बनते हैं अपने, कौन बनते हैं? प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री जी बनते हैं प्रथम मुख्यमंत्री। अब एक समस्या आती है, शंकर देवराव समिति का गठन होता है, 3 सदस्यीय समिति होती है। डॉक्टर शंकर देवराव, आर के सिद्धराव, प्रभुदयाल समिति की सिफारिश पर जनता के बहुमत के आधार मत्स्य संघ का विलय राजस्थान में हो जाता है, और 7वां चरण हो गया। अब देखते हैं अपन आगे। अपन देखते हैं अब आगे क्या है अपना। सॉरी है ना, और थोड़ा सा इसकी वीडियो में ऐसे दिक्कत आ रही है, आज की दिक्कत है, कल से तो खत्म हो जाएगी दिक्कत अपनी। देखो क्या दिक्कत है इसमें। सिरोही का संघर्ष। सिरोही राजस्थान में 2 चरणों में विलय होता है। देखो सिरोही का हैतलगांव याद रखना है अपने को। नवंबर 1947 में अल्पसंख्यक शासक होने के कारण सिरोही का प्रशासन भारत सरकार ने ले लिया था, ठीक है। अगस्त में आजाद हो जाता है, ये मिलता नहीं, तो अल्पसंख्यक शासन होने के कारण सिरोही का प्रशासन को लेता है भारत सरकार ले ली थी। अब जनवरी 1949 में प्रशासन बंबई सरकार को सौंप दिया गया, जिससे राजस्थानी नेताओं में क्या फैल गया? रोष फैल गया। तो 6वां चरण 26 जनवरी 1950 को होता है, उसमें गोकुल भाई भट्ट होते हैं। हैतलगांव के नेतृत्व वाले हिस्से सहित अधिकांश सिरोही राजस्थान में मिला लिया जाता है। फिर चरण 7 में क्या होता है? राज्य पुनर्गठन आयोग, फजल अली आयोग, याद रखना है। 7वें चरण में राज्य पुनर्गठन आयोग, फजल अली आयोग की सिफारिश के आधार पर अबू दिलवाड़ा को भी अंततः राजस्थान में मिला लिया जाता है। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956, फजल अली आयोग। ध्यान रखने लायक बात है क्या है? ये 7वें चरण में क्या क्या होता है याद रखना। अजमेर विलय किसका होता है? अजमेर मेरवाड़ा या अबू दिलवाड़ा, सिरोही का, सोनल टप्पा। अजमेर मेरवाड़ा, अबू दिलवाड़ा, सोनल टप्पा 7वें चरण में होता है, और सिरोंज क्षेत्र एकमात्र बाहर जाता है। आगे बढ़ते हैं अपन। अजमेर मेरवाड़ा सी श्रेणी का ठिकाना था। अजमेर मेरवाड़ा कैसा? सी श्रेणी का ठिकाना था। वो धारासभा स्थिति ये क्या थी कि एक केंद्र शासित प्रदेश था, सेंट्रल प्रोविंस था, और अंग्रेजों का सीधा नियंत्रण था, उसी श्रेणी का राज्य था अजमेर मेरवाड़ा। इसकी एक पृथक विधानसभा थी, से धारासभा, पृथक विधानसभा थी किसकी? अजमेर मेरवाड़ा। किसको क्या बोलते हैं? धारासभा बोलते थे। क्या बोलते थे? धारासभा इसको बोला जाता था, ठीक है। सदस्य कितने थे इसमें? 30 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 30 सदस्य थे इसमें, ठीक है। अजमेर राज्य के प्रथम और एकमात्र मुख्यमंत्री कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय। अजमेर पहले एक राज्य था, इसे सी श्रेणी का ठिकाना था, और इसकी एक प्रथम विधानसभा थी, विधानसभा कहते थे। 30 सदस्य थे, प्रथम और एकमात्र मुख्यमंत्री हरिभाऊ उपाध्याय। 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन की सिफारिश के आधार पर इसका राजस्थान में पूर्ण विलय हुआ, जिससे विधानसभा सदस्यों की संख्या में वृद्धि हो गई। पी सत्यनारायण समिति तो बात है अपनी। पी सत्यनारायण राव समिति क्या आती है अपनी? पी सत्यनारायण राव समिति।
ठीक है, इसमें क्या होता है, पी सत्यनारायण समिति में विभाग का बंटवारा होता है। तो देखो, राजधानी किसको मानते हैं, जयपुर को राजधानी पी सत्यनारायण समिति विभाग का बंटवारा करती है। कृषि विभाग जाता है भरतपुर के साथ, कृषि विभाग किसके पास जाता है, भरतपुर के पास जाता है कृषि विभाग। वन और सहकारी विभाग आता है कोटा के हिस्से। तो बहुत अच्छे से बंटवारा किया था इसने पी सत्यनारायण समिति ने। खनिज विभाग जाता है उदयपुर के पास, हाईकोर्ट जाता है जोधपुर के पास, शिक्षा विभाग जाता है बीकानेर के पास। इस प्रकार से प्रमुख विभागों का बंटवारा हो जाता है पी सत्यनारायण समिति के आधार पर। तो याद रखना, पी सत्यनारायण समिति के आधार पर जो विभागों का बंटवारा हुआ, उस विभागों के बंटवारे में राजधानी किसके पास गई, जयपुर के पास। कृषि विभाग किसके पास गया, भरतपुर के पास। कोटा के पास वन आया, सहकारी। खनिज विभाग आया उदयपुर, हाईकोर्ट जोधपुर, शिक्षा बोर्ड बीकानेर के पास गई। एकीकरण की निर्णायक समितियां तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। शंकर देव राव समिति मत्स्य संघ के धौलपुर और भरतपुर की जनता की राय जानने यूपी में विलय करे, राजस्थान में करे। कितने थे, 3 सदस्य। डॉक्टर शंकर देव राय अध्यक्ष थे, प्रभुदयाल और आर के सिद्धावा। डॉक्टर शंकर देव राय, प्रभुदयाल और आर के सिद्धावा। डॉक्टर शंकर दयाल, प्रभुदयाल और आर के सिद्धावा इसके 3 सदस्य थे। परिणाम, मत्स्य संघ का बृहत राजस्थान में विलय। मत्स्य संघ का बृहत राजस्थान में विलय 5 स्टैंड था। राज्य पुनर्गठन आयोग, फजल अली आयोग 1953 में रिपोर्ट दी, 30 दिसंबर 1955 में इसकी रिपोर्ट दी और 1 नवंबर 1956 को हो गया विलय। हरदनाथ कंजरू, के एम पणिक्कर, कौन थे इसके, हरदनाथ कंजरू और के एम पणिक्कर। तो फजल आयोग राज्य पुनर्गठन 3 सदस्य थे, कौन कौन थे, फजल अली, हरदनाथ कंजरू और के एम पणिक्कर। फजल अली, हरदनाथ कंजरू और के एम पणिक्कर। और मत्स्य संघ में कौन कौन थे, डॉक्टर शंकर देव राय, प्रभुदयाल और आर के सिद्धावा। ठीक है, परिणाम क्या हुआ, अजमेर मेरवाड़ा, आबू तिलवाड़ा और सुनील टप्पा का राजस्थान में विलय हो गया। अजमेर मेरवाड़ा, आबू तिलवाड़ा और राजस्थान में विलय हो गया। क्या रखना है, भाषाई आधार पर शंकर देव राव समिति बनी थी और राज्य पुनर्गठन फजल अली। शंकर देव राव में आर के सिद्धावा, प्रभुदयाल थे और हरदनाथ कुंजू, के एम पणिक्कर कौन से थे, राज्य पुनर्गठन आयोग में थे। अब देखते हैं प्रधानमंत्री और राष्ट्र प्रमुख। प्रधानमंत्री कौन से थे, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम कोलावत। पहला चरण था मत्स्य संघ, शोभाराम कोलावत। और राष्ट्र प्रमुख थे उदयपुर के उदयभान सिंह धौलपुर के। दूसरा बना पूरी राजस्थान, इसको बोलते हैं राजस्थान संघ। प्रधानमंत्री बने गोकुल लाल असावा शाहपुरा के, क्योंकि इसमें कोटा मिल गया था इसलिए महाराव वीर सिंह कोटा के बने। अब आता है संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान में माणिक्यलाल वर्मा। संयुक्त राजस्थान में कौन बने, माणिक्यलाल वर्मा उदयपुर के और भूपाल सिंह उदयपुर के। संयुक्त राजस्थान एक बार इसमें जो उदयपुर इसमें मिल गया संयुक्त राजस्थान में उदयपुर, तो उसके बाद तो सब कुछ उदयपुर। माणिक्यलाल वर्मा उदयपुर और भूपाल सिंह भी उदयपुर। और बृहत राजस्थान में कौन बने, हिलाल शास्त्री जयपुर के और मान सिंह द्वितीय जयपुर के। तो सबसे पहले मत्स्य संघ था, वहां शोभाराम कुलावत अलवर के, उदयभान सिंह धौलपुर के। जब राजस्थान संघ बना तो कोटा मिलने के बाद कोटा के भीम सिंह बने, मुकुल लाल शाहपुरा के बने। और संयुक्त राजस्थान बना तो उसमें मेवाड़ मिल गया, मेवाड़ मिलते हैं माणिक्यलाल वर्मा उदयपुर के, महाराणा भूपाल सिंह तृतीय चरण में बने। और फिर आया बृहत राजस्थान, तो संयुक्त राजस्थान मिल गया इसमें, तो उसमें मिल गया जयपुर मिल गया, जयपुर के शास्त्री मानसिंह नीति जयपुर बना दिए गए। अब याद रखना है बृहत राजस्थान जयपुर में उदयपुर के भोपाल सिंह को महाराष्ट्र प्रमुख बनाया गया था। याद रखना है कि महाराष्ट्र प्रमुख कौन से चरण में बना, क्रिएट हुआ बृहत राजस्थान में, चतुर्थ चरण में उदयपुर के भोपाल सिंह को महाराष्ट्र प्रमुख बनाया गया। राष्ट्र प्रमुख किसको बनाया गया, मानसिंह नीति को, और महाराष्ट्र प्रमुख उदयभान सिंह को, सॉरी उदयपुर के भोपाल सिंह जी को। महाराष्ट्र प्रमुख उदयपुर के भोपाल सिंह को, क्योंकि मेवाड़ भी तो बड़ी थी रियासत इसलिए। ठीक है, आगे देखते हैं अपन मास्टर क्लास उद्घाटनकर्ता और राजधानियां। अलवर राजधानी बनी प्रथम चरण में और इसका उद्घाटन किया एनवी गाडगिल ने। किसने उद्घाटन किया, एनवी गाडगिल ने इसका उद्घाटन किया। 18 मार्च 1948 को इसका उद्घाटन किया एनवी गाडगिल ने। दूसरी राजधानी बनी कोटा सेकंड चरण में किसने उद्घाटन किया, एनवी गाडगिल ने इसका भी। तो गाडगिल 2 बार, प्रथम और द्वितीय चरण में। 18 मार्च 1948, 25 मार्च 1948। इसके बाद चाचा नेहरू आ गए, कहाँ पे आ गए, 33 चरण में। क्यों आ गए, क्योंकि उदयपुर मिल रही थी। तारीख कौन सी थी, 18 अप्रैल 1948। चतुर्थ चरण कौन सा था, 30 मार्च 1949। कौन आया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। राजधानी बनी जयपुर मिल गया इसमें। 30 मार्च 1949 को 4 बड़ी रियासत जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। सबसे इंपॉर्टेंट है चतुर्थ चरण। 30 मार्च को बड़ी रियासत जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। याद रखना है चतुर्थ चरण बृहत राजस्थान वाला। जयपुर, जोधपुर और बीकानेर और जैसलमेर के विलय कराने प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस मनाया जाता है।
सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? मेवाड़। उदयपुर की प्राचीन रियासत थी। इसकी स्थापना गुहिल वंश की सबसे इतिहास गुहिल वंश ने की थी, सबसे पुरानी थी। सबसे नवीन झालावाड़ की रियासत थी। अंग्रेजों द्वारा 1838 में स्थापित रियासत थी, एकमात्र रियासत झालावाड़ रियासत। क्षेत्रफल की रियासत सबसे छोटी कौन सी थी? शाहपुरा रियासत थी। न्यूनतम पृथ्वी वर्ष कितना था? 90,000। सबसे छोटी शाहपुरा रियासत 90,000। क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत मारवाड़ जोधपुर की मौसली स्थल गया। अब देखते हैं विवाद और ऐतिहासिक कथन। ऐतिहासिक कथनों के बारे में चर्चा करते हैं। मैं अपना डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, किसने बोला है? चंद्रवीर सिंह बांसवाड़ा के। राजस्थान संघ के निर्माण के समय बोला था महाराजा चंद्रवीर सिंह बांसवाड़ा के। मैं अपना डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। महाराजा चंद्रवीर सिंह बांसवाड़ा के थे, राजस्थान संघ के। अब आता है मारवाड़ जोधपुर का संकट। मारवाड़ जोधपुर का संकट। महाराजा हनुमंत सिंह इस वक्त इकाई के रूप में रहना चाहते थे या पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। भोपाल नवाब के माध्यम से जिन्ना से मुलाकात कर ली थी। वीपी मेहता और माउंटबेटन के हस्तक्षेप के बाद अंततः भारतीय संघ में विलय हो गए। अब आता है भरतपुर का विद्रोह। क्या आता है? भरतपुर का विद्रोह आता है। भरतपुर के महाराजा 15 अगस्त 1927 को ही स्वतंत्रता दिवस मना लिया था। दिल्ली दिवस नहीं मनाया। इन्होंने क्या मनाया? भरतपुर के महाराजा नहीं मनाया 15 अगस्त 1927 को। तो दिल्ली से बुलाकर प्रशासन भारत सरकार ने लिया। बाद में एसएन शप्टू को प्रशासक नियुक्त किया। तो इनको क्या कर लिया? दिल्ली बुला लिया। भारत सरकार ने प्रशासन अपने हाथों में ले लिया भरतपुर के महाराजा का, और एसएन शप्टू को वहां का प्रशासक नियुक्त कर दिया गया। ठिकाना विलय तिथियां। नीमराणा प्रथम चरण। नीमराणा कहाँ पे मिला? प्रथम चरण में मिला मत्स्य संघ में। कुशलगढ़ का मिला? द्वितीय चरण में मिल गया कुशलगढ़। और लावा कभी मिला? चतुर्थ चरण में। मैं बोल रहा हूँ आपको, याद रखना। बृहद राजस्थान चैतलाई 1948 में जयपुर मिला, फिर जयपुर के साथ विलय हो गया। मत्स्य संघ का नामकरण के मुंशी की सिफारिश के आधार पर किया गया था। 1 नवंबर 1956 आधुनिक राजस्थान का पूर्ण स्वरूप। कुल समय कितना लगा? 8 साल 7 महीने और 14 दिन। कितना लगा? 8 साल 14 महीने, 8 साल 7 महीने और 14 दिन। 7 चरण। राष्ट्र प्रमुख मानसिंह द्वितीय थे। अंतिम परिवर्तन क्या हुआ? 1 नवंबर 1956 को मानसिंह द्वितीय राष्ट्र प्रमुख का पद समाप्त हो गया और राज्यपाल गुरुमुख सिंह तक का सफर हो गया। ठीक है, तो 8 वर्ष 7 माह 14 दिन 7 चरण। यह था अपना